गुड इवनिंग साथियों। साथियों, आज इस क्लास में हम देखेंगे कि जो क्लास आईबीएससी क्लास 12 है, उसका भूगोल है। भूगोल में अध्याय 7 देख रहे थे साथियों। उसका नाम है तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप, और इसके हम नोट देख रहे थे साथियों। तो आज इसके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे साथियों। शुरू करें। तो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि एग्जाम हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। ओके साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्लास को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना है। तो आज का हमारे पास टॉपिक है परिवहन। तो वह व्यवस्था जिसमें वस्तु और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया जाता है, वह वह लाया जाता है या ले जाया जाता है। वह एक ऐसा साधन जिसमें वस्तुओं या यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जाता है और ले जाया जाता है, तो परिवहन की कहलाता है साधन। समय या दूरी, एक मार्ग पर यात्रा करने में लगा समय। यदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने में या फिर चलने में जो समय लगता है, उसे समय या दूरी कहते हैं समय। क्लियर हुआ? आगे आता है लागत दूरी। तो किसी मार्ग पर यात्रा किया गया, किसी मार्ग पर यात्रा में किया गया व्यय। कहने का मतलब ये किसी भी एक स्थान से टोंक जयपुर जा रहे हैं, तो उसमें जो भी व्यय, जो भी पैसा लगा, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? लागत दूरी कहते हैं। जाल तंत्र, परिवहन व्यवस्था विकसित होकर विभिन्न स्थानों को परिवहन मार्गों से जोड़ती है। इस प्रकार विकसित परिवहन व्यवस्था जाल तंत्र कहलाती है। क्लियर साथियों? आगे आते हैं फिर मानक रेखाएं, सॉरी समकाल रेखाएं। तो मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थान को मिलाने वाली रेखाएं समकाल रेखाएं कहलाती हैं। नोड, दो अथवा दो से अधिक मार्गों संधि स्थल, एक गंतव्य बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा नोड कहलाता है। क्लियर? ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन छोटे छोटे प्रकार से, इसलिए इसको भी याद रखना है। आगे था योजक, प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती हैं योजक कहलाते हैं। कहने का मतलब जो एक प्रत्येक सड़क, यानी कि जो प्रत्येक सड़क है वो दो रास्ते को जोड़ती है, दो रास्ते को एक रास्ते पर जोड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? योजक कहते हैं, लिंक कहते हैं। संचार सेवाएं में शब्द और संदर्भ तथ्यों तथा विचारों का प्रेषण सम्मिलित। क्लियर? आगे आता है पर्यटन। पर्यटन किसे कहते हैं साथी? समझ में आता है पर्यटन? तो एक साथ इसको देख लेते हैं। पर्यटन एक यात्रा जो व्यापार के बजाय आमद प्रमोद के उद्देश्य से की जाती है। दूसरे शब्दों में मनोरंजन के लिए की गई यात्रा पर्यटन कहलाती है। वह स्थान जहाँ हम पर्यटन किसे कहते हैं? वह स्थान जो मनोरंजन के लिए की गई यात्रा पर्यटन कहलाती है। या फिर वह यात्रा जो पर्यटन पर्यटन के लिए या फिर मनोरंजन के लिए की जाती है, उसे क्या कहते हैं? पर्यटन कहते हैं। आगे आता है सकल घरेलू उत्पादन। यह किसी देश में एक वर्ष में उसकी घरेलू सीमाओं में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। इसकी गणना स्थिर मूल्य अथवा प्रचलित मूल्यों पर की जाती है। जैसा आगे आता है फिर चिकित्सा पर्यटन। जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से जोड़ दिया जाता है, तो इसे चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। यानी जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से जोड़ दिया जाता है, तो क्या कहते हैं? चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। चतुर्थ और पंचम तो हमने पढ़ेंगे बाह्य स्तरों पर। दक्षता को सुधारने के लिए, दशा को सुधारने के लिए तथा उत्पादों की कीमतों को घटाने के लिए किसी बाह्य एजेंसी को ठेका या कार्य सौंपना, ये क्या कहलाता है? बाह्य स्तरों पर कहलाता है। अपरतन, तो जब बाह्य सतह के कार्यों को समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित किया जाता है तथा इसे अपरतन कहते हैं। क्लियर साथियों? तो हमारे जो पाठ 7 था उसके पूरे में नोट्स देख लिए हैं। पहले इसके हम अभ्यास पसंद देखेंगे। सभी दोस्त तैयार हैं?